अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस, मैं उमर फारूक हूं और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज। आज की वीडियो में मैं एक और इटालियन यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग विद दी सम साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी कि क्या क्या पर्क्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स आप अवेल कर सकते हैं और दूसरे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आइल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कि एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी या नहीं, और क्या इस यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस रेट है। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो है इस यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, किस तरह अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है और किस तरह अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, इन चीज़ों को इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं इस यूनिवर्सिटी के कुछ साइलेंट फीचर्स की तरफ। तो गाइस, इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है वो अभी ओपन है, और अगर मैं इसके कुछ साइलेंट फीचर्स की बात करूँ तो इट इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन इटली, ठीक है, और इट इज़ फाउंडेड इन 1800 सेंचुरी। उसके बाद अगर इसमें यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग की बात करूं तो 897 से लेके 900 के अंदर अंदर इसकी क्यूएस रैंकिंग आती है। मींस वर्ल्ड की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका नाम आता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को बोरिंग समझते हैं कि यार ये चीज़ें डिस्कस करने का हमारे साथ क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस करता होता हूँ क्योंकि ये इन चीज़ों की बेसिस पे आपका जो है एक्सेप्टेंस रेट मैटर करता है। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप 10 या टॉप 12 या टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के जिनका नाम आता है क्यूएस रैंकिंग के अंदर, उनका एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम होता है और उनमें चांसेस जो होते हैं आपके एडमिशन के वो कम होते हैं। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ की क्यूएस रैंकिंग जो है वो 500 से अबव होती है और थाउजेंड्स के अंदर अंदर होती है, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सेप्टेंस रेट आपका ज़्यादा होता है। तो उन इन चीज़ों को भी जहन में रख के जो है आप फर्दर प्रोसेस अपना कंटिन्यू किया करें। देन हम अगर इसके मिनिमम सीजीपीए रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आपका सीजीपीए 2 से ऊपर है तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने में के लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस रेट के अंदर बात करें हम तो इसकी 70% इसका एक्सेप्टेंस रेट है। मींस बहुत ही अच्छा एक्सेप्टेंस रेट है इस यूनिवर्सिटी का। देन अगर मैं बात करूं आइल्स रिक्वायरमेंट की, तो अगर आपके पास आइल्स है तो वेल एंड गुड, आपको हर चीज़ में बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ आप बगैर आइल्स के इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है इस यूनिवर्सिटी की, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी है ये यूनिवर्सिटी। और अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो अप टू 7600 यूरोज़ का स्कॉलरशिप ये आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फर्स्टली एडमिशन सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी कि क्या क्या पर्क्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के। तो गाइज़, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच एडमिशन अपडेट्स एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स इन द ईयर 2024। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड या किसी भी स्कॉलरशिप में किसी भी तरह की गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल। सो गाइज, बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइज, हम जो है लैपटॉप स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी की हम मेन वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। इसका बहुत सिंपल और आसान सा ओवरव्यू आपके साथ यहाँ पर सामने है। यहाँ पर जो है इवेंट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हम डायरेक्टली मूव करते हैं नीचे। यहाँ पर आपने आने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो है कुछ इस तरह के पोर्टल पे आ जाओगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके पास ईयू स्टूडेंट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, नॉन ईयू के रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करना है नॉन ईयू स्टूडेंट्स पर। नॉन ईयू स्टूडेंट्स पर क्लिक करने के बाद आप जो है गाइज कुछ इस तरह के पोर्टल पे आ जाओगे, जिसके अंदर आपके पास ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट इज़ अवेलेबल कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं बैचलर के अंदर एडमिशन लेने के लिए, मास्टर के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपके साथ फर्स्टली इसका जो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर नीचे आप मूव करोगे तो यहाँ पर आपको शो करेंगे कि सर्टिफिकेशन B2 इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर वो आपसे वो आइल्स या टॉफल की भी बात करेंगे। देन इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, ठीक है, मेन चीज़ जो हमारे लिए है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर अगर आप यूनिवर्सिटी से एक्वायर कर लेते हैं तो आप उसकी बेस पे भी यहाँ पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइज़, हम जो है डायरेक्टली ऊपर मूव करते हैं, जिसके अंदर मैं आपके साथ जो है इसके यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ के रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आपने जो है यहाँ पर
कंप्लीट लिस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर कोर्स कैटलॉग आ जाएगा, जिसके अंदर आप यहाँ पर जो है चीज़ों को नैरो डाउन भी कर सकते हैं सर्च के रिलेटेड। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है या आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद डिपार्टमेंट यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप स्पेसिफिक कोई कोर्स आपने सर्च करना है तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सॉरी। तो हम नीचे मूव करते हैं। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, मेडिसिन एंड सर्जरी का डिपार्टमेंट है, देन डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी मेडिसिन भी अवेलेबल है। तो इसके अंदर गाइज अप टू 103 कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट यू हैव टू सर्च, यू हैव टू अप्लाई जस्ट ओनली द इंग्लिश स्टार्ट कोर्स, ठीक है। और अगेन वही बात, सेकंड साइकिल जो कोर्स होते हैं वो मास्टर्स के कोर्स होते हैं, सिंगल साइकिल या फर्स्ट साइकिल जो कोर्स होते हैं वो बैचलर के कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर जो है इन कोर्सेज़ की यहाँ पर आगे डिटेल्स भी मेंशन है कि कौन कौन सा इंग्लिश के अंदर है, कौन सा इटालियन के अंदर है। तो आपने जस्ट इंग्लिश स्टार्ट कोर्स को यहाँ से पिक आउट करना है। तो हम जो है डायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज़ अगर आप जो है वही मेन पेज पे आ जाएंगे दोबारा, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट फॉर प्री एवेल्यूएशन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आने के बाद गाइज़ आपने जो है सबसे पहले रजिस्टर करना है अपने आप को ऑन दी ESE3 पोर्टल। टू रजिस्टर ऑन ESE3 पोर्टल क्लिक हेयर, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप जो है डायरेक्टली इस तरह के पोर्टल पे आ जाओगे। इसको आपने इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर लेना है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर गाइज हमने जो है स्टेप 1 पे क्लिक करना है, जिसके अंदर जो है हम जो है डायरेक्टली यहाँ पर अपनी ईमेल प्रोवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल पुट करो, देन जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो गाइज ईमेल यहाँ पर एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है वैलिड ईमेल, पर्सनल ईमेल। तो आपके पास यहाँ पर ईमेल के ऊपर जो है वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा, तो यहाँ से आपने वो कोड कॉपी करना है। इस कोड को कॉपी करने के बाद आप वहाँ पर उसको पेस्ट करोगे, और जो है आपके पास यहाँ पर आप इसको एंटर कर दोगे। आप जब इसको क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का डाटा सामने आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी टैक्स आईडी है। आपने इसको नो कर देना है क्योंकि हम इटालियन सिटीज़न नहीं हैं। फर्स्ट नेम के अंदर आपने अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम पुट करना है, देन जो है आपने यहाँ पर अपना सर नेम पुट करना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो देन जो है मैं यहाँ से एक रैंडम सा डाटा पुट कर रहा हूँ। आपने जो है अपने स्पेसिफिक जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपने वो पुट करनी है। देन हम स्टेट ऑफ बर्थ के अंदर आपके पास जो भी आपकी कंट्री है, जो जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने वो रेलिवेंट अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने फॉरेन सिटी ऑफ बर्थ, आपने अपनी सिटी यहाँ पर मेंशन करनी है। देन फर्दर आपने यहाँ पर अपनी सिटीजनशिप सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर आपने यहाँ पर पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस पासपोर्ट का नंबर, देन जो है डॉक्यूमेंट इशूइंग बॉडी मींस नादरा, और जो भी आपकी जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी डाटा है आपका, डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पर मेंशन, इशू डेट मेंशन करनी है, देन एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। यहाँ पर क्लिक करना है और जो है कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को आप फिल आउट कर लें। चीज़ों को फिल आउट करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर गाइज आपने जो है अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। इसको सबसे पहले आप जो है इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर लें ताकि आपको समझ तो आए कि लिखा क्या हुआ है, बिकॉज वी आर नॉट इटालियन नेशनल, सो हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आती क्या क्या इटालियन में लिखा हुआ है। तो कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपने यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जिसके अंदर आपका जो कंट्री कोड आएगा, मोबाइल नंबर आएगा। देन आपके पास ये दो चीज़ें अगर नहीं है तो आप इनको लीव कर दें। एड्रेस के अंदर आपके पास जो है परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है आपने वो पुट करना है, हाउस नंबर पुट करना है, पोस्टल कोड अपनी उसका पुट करना है, देन फॉरेन सिटी कौन सी है वो आपने पुट करनी है। तो आप इन चीज़ों को कंप्लीट करें, देन जो है हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अगले प्रोसेस की तरफ।
तो यहाँ पर इन चीज़ों को फिल आउट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डाटा आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका सारा डाटा यहाँ पर फिल आउट है। यहाँ पर आपने इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर लेना है अगेन, और यहाँ पर आपने कन्फर्म दी डाटा कर देना है। यहाँ अगर आपको कुछ चीज़ एडिट करनी है तो आप यहाँ पर एडिट दी डाटा क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। हम इसको कन्फर्म करते हैं और हम जो है नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमारे पास ये जो है इसको इंग्लिश में अगेन ट्रांसलेट कर लो, और इसके पास हमारे पास ये यूज़र नेम हमारा आ गया है, देन ये हमारा एक्टिवेशन कोड आ गया है। तो इसको जो है हमने यहाँ पर कॉपी कर लेना है एक्टिवेशन कोड को, और जो है हम राइट डाउन द ईमेल टू राइट डाउन आल्सो सेंड टू द ईमेल, ठीक है फर्स्ट। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने पासपोर्ट एक्टिवेशन कोड पे क्लिक करना है, और इसको हमने यहाँ पर हमने अपना यूज़र नेम पुट करना है। यूज़र नेम हमारा जो है हमारी ईमेल पे उन्होंने भेज दिया है। यहाँ पर जो है हमारा ये यूज़र नेम है, हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन जो है हमारा यहीं से हम जो है इसका एक्टिवेशन कोड उठाएंगे और उसको हम यहाँ पर फिल आउट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पासवर्ड चूज़ करोगे, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड ले सकते हो। उसके बाद आप उसको रिपीट करोगे। देन जो है आप इसको टिक करोगे और जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पर वो आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन को चेक करने का कह रहा है। तो यहाँ पर आप जो है कोई भी सीक्रेट क्वेश्चन ले सकते हैं, फेवरेट कार्टून। तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके उसका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर पुट कर दो और यहाँ पर आप कंटिन्यू कर दो, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जो है हमारे पास कुछ इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। अगेन इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर लें, और जो है हम अब वो कह रहा है कि आप डायरेक्टली जो है उसका लॉगिन पेज की तरफ मूव करते हैं। तो हम जो है यहाँ पर लॉगिन पेज की तरफ मूव करेंगे। लॉगिन पर आने के बाद हम जो है गाइस यहाँ पर अपना, तो यहाँ पर लॉगिन के आने के बाद आप सेम वही अपना यूज़र नेम पुट करोगे। देन आपने जो पासवर्ड यहाँ पर रखा था आप उसको मेंशन करोगे, और जो है यहाँ पर आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। देन गाइस हम जो है डायरेक्टली कुछ इस तरह के पोर्टल पे आ जाएंगे जहाँ पर जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हम जो है इसको सबसे पहले अगेन इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर लें, और जो है आप यहाँ पर ऊपर चीज़ें चेकआउट करेंगे। होम पेज आएगा, सर्विसेज, एक्टिविटीज़ एंड पर्सनल डाटा। यहाँ पर आप जब इसको क्लिक करेंगे तो नैरो डाउन आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। तो हमने जो है प्री एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर गाइस जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। डू यू हैव एन इटालियन बैचलर लैंग्वेज, तो आप इसको नो कर दोगे यहाँ पर। इसके बाद कोर्स की बारी है। तो कोर्स के अंदर गाइस आपके जो भी आपने यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट करें। अदरवाइज़ अगर आप कोई स्टूडेंट कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो वो जो है स्पेसिफिकली इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है वो देन नेक्स्ट प्रोसीड करेगा। तो हम जो है यहाँ से इंटरनेशनल बिजनेस एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और जो है हम न्यू एप्लीकेशन यहाँ पर प्रोसीड करते हैं अपनी। तो यहाँ पर गाइस हमारा जो है पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी फिल है। यहाँ पर हमारी जो है कोर्स की डिग्री यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट पर्सनल डाटा के अंदर आपने यहाँ पर पासपोर्ट अपलोड करना है। उसके बाद अपने यहाँ पर अपनी अम्बेसी को सिलेक्ट करना है। अम्बेसी जो है आपकी जो भी कंट्री है आप उसके रिलेटेड यहाँ पर अपनी अम्बेसी सिलेक्ट कर दोगे। अगर कोई पाकिस्तान से है तो वो इस्लामाबाद अम्बेसी, जो भी इटली की अम्बेसी है तो वो सिलेक्ट कर देगा। अदरवाइज़ जो जिस भी कंट्री के अंदर है उसका हर चीज़ का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो यहाँ से चेकआउट करके उन चीज़ों को फिल कर सकता है। तो आप यहाँ पर जो है अपना वो फिल करोगे। उसके बाद अपने जो है एजुकेशन के अंदर आप इंस्टीट्यूशन नेम, इंस्टीट्यूशन सिटी, इंस्टीट्यूशन कंट्री, उसके बाद डिग्री टाइटल, उसके बाद अगर आपकी डिग्री हो चुकी है मींस और एक्सपेक्टेड डेट तो वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो उस पर लेंथ ऑफ स्टडी मींस 4 ईयर है, 3 ईयर है, 5 ईयर है। देन ग्रेड पॉइंट जीपीए जितना भी था, स्केल पॉइंट जीपीए मींस 4 ही होता है यूजुअली। बैचलर फाइनल ग्रेड आपका कितना है वो पुट करोगे। सेलेक्ट अ स्केल फाइनल ग्रेड, तो आप यहाँ पर 4 सेलेक्ट करोगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के अंदर आप यहाँ पर ये चीज़ें बताओगे कि इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो आप यहाँ पर इसको ये सिलेक्ट करोगे। तो उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोटिवेशन लेटर मैक्सिमम अप टू 2000 वर्ड्स का आप यहाँ पर आइदर टाइप कर सकते हैं, आइदर जो है आप यहाँ पर पहले जो है वर्ड के ऊपर टाइप कर लें, देन आप उसको वहाँ पर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गाइस आपने यहाँ पर अपनी CV अपलोड करनी है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। दैन इंटरनेशनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट के अंदर आपने यहाँ पर अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, आइदर आइल्स और टॉफिल अगर आपके पास वो है तो वेल एंड गुड, आप वो अपलोड कर दें, अदरवाइज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। दैन अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर गाइस मैं अगेन आपको वही चीज़ कहता होता हूँ कि जो भी आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपको लगता है कि आपके एडमिशन के अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं या स्कॉलरशिप के अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि फर्स्टली आपकी कुछ इंटर्नशिप्स हैं, कुछ आपका वर्क एक्सपीरियंस है किसी फील्ड के अंदर, अपनी रेलिवेंट फील्ड के अंदर, उसके बाद कोई कोर्सेरा की या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, और इसके अलावा कोई भी आपकी लैब्स वर्क्स हैं, कोई वर्कशॉप्स हैं, कोई भी किसी किस्म का यूनिवर्सिटी के अंदर कोई पार्टिसिपेशंस हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, तो वो चीज़ें आप लाजमी मेंशन किया करें। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लस पॉइंट्स, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को एक PDF के अंदर डाल के आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब इनको अपलोड कर देंगे तो देन जो है आप इन चीज़ों को सेव एंड सेंड एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं इस एप्लीकेशन के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्यूरी अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।